तो हम तो मान लीजिए बहुत परेशान है ना, और हम ही नहीं परेशान है, हमारे साथ जुड़े हुए करीब 100 व्यापारी हैं ऐसे जो कोई पंचर बनाते हैं, कोई साइकिल भी बेचते हैं, सब लोग परेशान हैं। ये धंधा हम लोग के लिए समझिए अभी परेशानी का सबब बना हुआ है दाम बढ़ने के कारण। अभी हमारे पास 3-4 जो स्टाफ है उनको सैलरी देने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, और हम ही को नहीं, जितने भी इस एरिया में बोचा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी दुकानदार हैं, आप किसी से जाके पूछ लीजिए कि कोई खुशहाल है क्या। कपड़ा का दुकान खुलते हुए मिलेगा, किराना का खुलते हुए मिलेगा, साइकिल का दुकान खुलते हुए नया में नहीं मिलेगा आपको, वही मिलेगा जो पंचर साटने वाला है। कोई बड़ा दुकान कोई खोलने का सोचता भी नहीं है। देखिए प्रत्याशी कोई भी हो, जीतने से पहले सबका बात मीठा होता है, जीतने के बाद कोई गरीबों के लिए सोचने वाला नहीं। अमीर का तो कोई टेंशन ही नहीं, अमीर तो अपना पेट खुद पाल रहा है, वो तो 100 काम किए हुआ है। वो गरीब जो मजदूरी करते हैं उनके लिए कहाँ कोई सोचता है। आज हम कहते हैं सोचना है तो पहले उसके लिए सोचिए ना, जो एक टाइम खाता है दूसरे टाइम के लिए झगड़ा है। तो आप कहते हैं विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जीतने के बाद तो कोई आता नहीं है। अभी हम लोग, हमारा रोड जो है टूटा हुआ रोड है, अभी 6 महीना हम लोग इतने पानी में थे, कहाँ कोई सरकार आया देखने, कहाँ कोई आया हम लोग से पूछने आया कि खाना खा रहे हो कि नहीं, या पानी में गिरे हो, पानी निकालने का कोई व्यवस्था है, कहाँ कोई सरकार। हमारे रोड में जाके देखिए ना, हमारे रोड में अगर कोई आदमी ज़्यादा कमर में दर्द नहीं उखड़ गया तो फिर कहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल के तेवर फिर गर्म हो गए हैं। वही साइकिल की कीमत भी देखिए, आम जनता अब नहीं ले पा रहे हैं साइकिल। बता दें कि बोचा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए यह प्रतिष्ठा की बात हो गई है। लिहाजा पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की फौज उतार दी है, लेकिन महंगाई पर बात करने पर नेताजी कतरा रहे हैं। आम जनता को दैनिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से महंगाई बेलगाम हो गई है। सरसों के बम्पर पैदावार के बावजूद सरसों तेल और रिफाइंड के दाम आसमान छू रहे हैं। दाल लोगों की थाल में कम होती जा रही है। साइकिल में जंग लग रही है। जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार ने बोचा विधानसभा क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर ओम नारायण साइकिल स्टोर के प्रोप्राइटर मनीष कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि साइकिल लोग चला कैसे पाएगा। जिस साइकिल का कीमत आज से साल भर पहले 3000 रुपया की होती थी, आज वही साइकिल की कीमत 5000 हो गई है। अब बताइए लोग कैसे लेंगे साइकिल। हम लोग 2-3 साल से अपनी दुकान का खर्चा भी सही से नहीं निकाल पा रहे हैं। जो स्टाफ की मजदूरी है वो भी हम नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग खुद परेशान हैं। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइकिल की सवारी करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ साइकिल की महंगाई भी आसमान छू रही है। सरकार इस महंगाई पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और भी क्या कुछ कहा, देखिए वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार के साथ महंगाई पर बात साइकिल दुकानदार के साथ। नमस्कार, मेरा नाम सज्जन है, आप WC न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा के सरफुद्दीनपुर में मौजूद हूँ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि आप लोग साइकिल चलाइए, साइकिल का उपयोग कीजिए, क्योंकि साइकिल चलाना सेहत के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होता है। लेकिन यहाँ का मैं ऑनर से जानने की प्रयास करूँगा कि आपकी साइकिल कितनी बिक्री होता है, महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, बढ़ती पेट्रोल को दाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। अगर पेट्रोल दाम बढ़ रही है तो फिर साइकिल चलाना और साइकिल लेना दूसरा ऑप्शन है। मेरा नाम मनीष कुमार है। और बिहार में लगातार पेट्रोल पर महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साइकिल का उपयोग कीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? साइकिल लोग चला कैसे पाएगा? जिस साइकिल की कीमत आज से साल भर पहले करीब 3200-3500 होती थी, आज उसकी कीमत 5000 प्लस में जा रही है। लोग कैसे लेंगे साइकिल? हम लोग का काम है गरीबों से रिलेटेड। गरीबों के पास पैसा नहीं है कि वो आके साइकिल हम लोग यहाँ परचेज करेंगे। साइकिल पे हम लोग साइकिल पे हैं, जो सबसे गरीबों का ये सवारी कहा जाता है। लेकिन गरीबों के पास पैसा नहीं कि वो साइकिल है। दाम आज डेढ़ा दुगुना हो गया है साइकिल का। जो साइकिल 3000 का आता था वो अभी 5000 रुपये का आ रहा है। तो हम लोग कैसे लोगों को फोर्स भी करें? प्रतिदिन लोग आते हैं पूछने 10 आदमी, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम साइकिल ले पाएँ। उनके पास पैसे की कमी है, उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है, उनके पास काम नहीं है। वो आके भी हमसे साइकिल नहीं ले पाते। एक साइकिल जैसा छोटा सा चीज़ वो नहीं परचेज कर पा रहे। जो साइकिल आज से कुछ दिन पहले तक हम लोग मंगाते थे 3 लाख रुपए के पिकअप, आज वो पिकअप का कीमत बढ़ के हो गया 4.5 लाख रुपया। हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है ना। हम लोग भी पैसा, अगर मान लीजिए पहले 3 लाख रुपए का था तो ईजी में मंगाते थे, अब वही गाड़ी 5 लाख रुपए की आ रही है। बचत भी खत्म हो गया। कहीं ना कहीं एक महंगाई का जो असर है आम जनता पर काफ़ी पूरा दिख रहा है। असर कैसे नहीं दिखेगा? आज हम कह रहे हैं कि कोई आदमी आता था पहले 3,000 रुपये लेके, तो वो साइकिल या 3500 रुपये लेके साइकिल लेके चला जाता था। आज वो आदमी को 5000 रुपये चाहिए, दुगुना रुपया चाहिए। कैसे नहीं असर पड़ेगा? आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, अभी साइकिल पे 1000 रुपये बढ़ा है दाम। हम लोग खुद परेशान हैं।
अच्छा ये बताइए कि आप लोग साइकिल दुकानदार हैं, एक साइकिल भर दिन में कितने साइकिल बेच देते हैं आप लोग? 2-3 साइकिल बिकता है, आता तो पूछने लोग 10-15 लोग आता है, लेकिन लोग ले नहीं पाता है। इतना बड़ा साइकिल दुकानदार आप है इस सरपुद्दीनपुर में, हम भवन चल रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अभी हम लोग जो है ना लगभग 2-3 साल से खर्च नहीं दुकान का निकाल पा रहे हैं। जो स्टाफ का सैलरी है वो हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, हम लोग खुद परेशान हैं। पर बताएं तो किसको बताएं? अब हम लोग शिक्षित होते हैं तो रोज़गार मिलता है, हम लोग अशिक्षित हैं। हम लोग के पास कोई सरकारी जॉब तो है नहीं कि उससे अपना पेट पाल लेंगे, नहीं भी बचत होगा तो भी आगे बैठना है। इन्वेस्टमेंट की महाजन का रुपया है हम लोग के ऊपर, तो हम लोग तो दुकान पर रहेंगे ही। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये धंधा जो किए हम लोगों को बहुत लॉस जा रहा है। बहुत लॉस में है। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई साइड बिजनेस भी नहीं है, हमारा जो है सो यही है, तो हम तो मान लीजिए बहुत परेशान है ना। और हम ही नहीं परेशान है, हमारे साथ जुड़े हुए करीब 100 व्यापारी हैं ऐसे, जो कोई पंचर बनाते हैं, कोई साइकिल भी बेचते हैं, सब लोग परेशान हैं। ये धंधा हम लोग के लिए समझिए अभी परेशानी का सबब बना हुआ है, दाम बढ़ने के कारण। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साइकिल लो, यानी कि साइकिल चलाओ, सेहत के लिए आपको लाभदायक होगा। दूसरी तरफ महंगाई को ले कैसे होगा? साइकिल लो सेहत के लिए अच्छा होगा, ये तो सब जानता है। हमको भी डॉक्टर बोले हुआ है, दिल्ली का डॉक्टर बोले हुआ है साइकिल चलाइए आप। तो क्या लगता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है बात, लेकिन फिर महंगाई को लेकर लोग नहीं महंगाई अगर कम होता तो लोग साइकिल क्या बाइक भी लेते। आज बाइक का कीमत 1 लाख रुपया हो गया, 1.25 लाख रुपया हो गया। बाइक पर भी तो आपको करीब हमको लगता है कि डेवड़ा दाम हो गया। पहले 50,000 की बाइक जो आती थी 60,000 की, वो आज 1 लाख रुपये में मिल रही है। साइकिल जो 3,000 की आती थी आज 5,000 में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं तो महंगाई का मार तो सब झेल ही रहे। पेट्रोल का कीमत 114-15 रुपये हो गया, तो वो भी तो महंगाई। आखिर आज हम लें 1 लीटर पेट्रोल या आप ले, तो झेल तो हम ही लोग रहे हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं कि पेट्रोल की कीमत को छोड़िए, लेकिन साइकिल में कौन सा पेट्रोल लगता है? क्यों नहीं बिक रहा है साइकिल? आज आप देख रहे हैं, अभी तो दिन में आप आए, जो कि बिजनेस का हम लोग का टाइम है। अभी आप देख रहे हैं हम बैठे हुए हैं, झाड़ू लगा रहे दुकान में। ये तो पोजीशन है साइकिल धंधा। अच्छा, डब्ल्यू न्यूज़ के माध्यम से एक साइकिल दुकानदार अपनी सरकार से क्या अपेक्षा रहती है? महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि रॉ मटेरियल का दाम जो बढ़ा है उस पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, कि हम लोग को कुछ कम में सामान मिले, हम लोग भी कम में बेचें। तब हम लोग का क्या है कि कुछ ग्रोथ भी होगा, कुछ 2 रुपये कमाएंगे भी। लागत बहुत बढ़ गया और आमदनी पूरा खत्म हो गया है। आमदनी अब कुछ नहीं रह गया। हम लोग 100-50 पर व्यापार कर रहे हैं, और अभी हमारे पास 3-4 जो स्टाफ हैं उनको सैलरी देने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। और हम ही को नहीं, जितने भी इस एरिया में बोचा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी दुकानदार हैं, आप किसी से जाके पूछ लीजिए क्योंकि खुशहाल है क्या। आप देखिए, कपड़ा का दुकान खुलते हुए मिलेगा, किराना का खुलते हुए मिलेगा, साइकिल का दुकान खुलते हुए नया में नहीं मिलेगा आपको। वही मिलेगा जो पंचर साटने वाला। कोई बड़ा दुकान कोई खोलने का सोचता भी नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट दुनिया भर का है, आमदनी कुछ है नहीं। अच्छा, बोचहा विधानसभा में चुनाव चल रही है, लगातार सरकारों पर भी ये बात को लेकर विधानसभा में बातों को रख रहे हैं। जनता पार्टी पर तेजस्वी यादव महंगाई को लेकर खास बात की थी। इसमें कई प्रत्याशी उतरे हुए, त्रिकोणीय लड़ाई लग रहा है। तो ऐसा कौन प्रत्याशी है जिसको आप लोग आगे लाना चाहेंगे? देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, जीतने से पहले सबका बात मीठा होता है। जीतने के बाद कोई गरीबों के लिए सोचने वाला नहीं। अमीर का तो कोई टेंशन ही नहीं। अमीर तो अपना पेट खुद पाल रहा है, वो तो 100 काम किए हुआ है। वो गरीब जो मजदूरी करते हैं उनके लिए कहाँ कोई सोचता है। आज हम कहते हैं सोचना है तो पहले उसके लिए सोचिए ना, जो एक टाइम खाता है दूसरे टाइम के लिए झग रहा है। तो आप कहते हैं विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जीतने के बाद तो कोई आता नहीं है। अभी हम लोग, हमारा रोड जो है टूटा हुआ रोड है। अभी 6 महीना हम लोग इतने पानी में थे, कहाँ कोई सरकार आया देखने, कहाँ कोई आया हम लोग से पूछने आया कि खाना खा रहे हो कि नहीं, या पानी में गिरे हो, पानी निकालने का कोई व्यवस्था, कहाँ कोई सरकार आ गया हम लोग को देखने। आपका क्षेत्र का 40 साल विधायक रह चुके हैं, 5 बार मंत्री रह चुके हैं, आपका कार्य नहीं हो चुका है रोड? आप हमारे रोड में जाके देखिए ना, हमारे रोड में अगर कोई आदमी ज़्यादा कमर में दर्द नहीं उखड़ गया तो फिर कहिएगा। और वो बनाने का बात छोड़िए। अभी अगस्त में हम 12 अगस्त को हम कहीं गए थे घूमने। 12 अगस्त को गए थे तो हमारे दरवाजे पर पानी नहीं था। 15 अगस्त को आया तो हमारे दरवाजे पर कमर से ऊपर पानी था, बाइक पूरा डूब जाता था। उसमें हम लोग हर जगह अप्रोच लगाए, कोई भी कहीं से, मतलब ये नहीं कि खाने के लिए पैसा मांग रहे थे, वो नहीं, रोड का पानी निकालने के लिए समुचित व्यवस्था, वो तो सरकार या कानून व्यवस्था करेगी। कोई नहीं सुना हम लोग का बात। अच्छा, क्या इस मुद्दा क्या रहेगी आप लोगों को मतदान करने? देखिए, सिर्फ एक ही बात है, महंगाई कम होगा सब कुछ होगा। हाँ, और देखिए, गरीब के पास जब तक पैसा नहीं होगा तब तक साइकिल का किसी चीज़ का व्यापार नहीं चलेगा। अमीरों से हम लोग का व्यापार नहीं है। अमीर से व्यापार होता है ऑनलाइन शॉपिंग। अमीर लोग जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने, या अमीर बाइक लेते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं। गरीब लोग जो मजदूर हैं वो हम लोग के यहाँ जुड़ते हैं। हम लोग का व्यापार मजदूर से है, हम लोग का व्यापार गरीब लोगों से है। तो जब तक गरीब लोग हमसे नहीं जुड़ेगा तो हम लोग क्या व्यापार करेंगे? गरीब के पास पैसा नहीं, महंगाई कम होगा, उनके पास पैसा आएगा।
पैसा आएगा खुद ब खुद, कभी साइकिल लेंगे, कोई किराना का सामान लेंगे, कभी कुछ लेंगे। और मेरा नाम मनीष कुमार है, ओम नारायण साइकिल हमारा ये, हम इसके प्रोपराइटर हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ओम नारायण साइकिल स्टोर का प्रोपराइटर मनीष जी थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग का जो साइकिल है रोज़ कम से कम 2 से 5 साइकिल बिकाता था, कभी कभी तो 10 भी बिकाता था, लेकिन महंगाई को लेकर खास तौर पर अब एक साइकिल भी नहीं बिक पा रहा है। महंगाई को लेकर हम लोगों को काफ़ी असर पड़ रहा है, दुकानदारों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 मजदूर काम करते हैं, इन मजदूरों को भी वो पैसा ठीक ढंग से नहीं दे रहा है क्योंकि महंगाई है, साइकिल बिकती नहीं है, तो उन मजदूरों को पैसा कैसे देंगे। ये इस पर बात अमल उन्होंने कहा है और ख़ास तौर पर सरकारों को इस बात को अमल करने के लिए भी बोला है कि महंगाई को लेकर आप लोग कुछ कीजिए ताकि हम लोगों को साइकिल जो बिक्री है, गरीबों का जो लेने का क्षमता है वो अभी नहीं ले रहा है। कभी 3,000 में बिकता था साइकिल, अब 4 से 5,000 में बिक रहा है। लगभग 1 से 2,000 रुपये साइकिल की बढ़ोतरी DMO की कीमत बड़ी होती हो गई है, इसी कारण काफ़ी बिक पड़ रही है। एक और फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर देख रहे तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें WCNews.in।